रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में भीर अभीरा पर चिल्लाती है और कहती है कि तस्वीरें फर्जी है। अभीरा कहती है कि उसे पता है कि वीडियो फर्जी है। वह आगे कहती है कि कुछ ही देर में लोग निराश हो गए, लेकिन वह और अरमान महीनों से इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक महिला कहती है कि एआई की गलती है। अभीरा कहती है कि एआई बुरा नहीं है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और नहीं अपने भाई से कभी मिली। अभीरा बताती है कि एआई ने एक पारिवारिक तस्वीर में अपने पिता और भाई के साथ रहने का उसका सबसे खूबसूरत सपना पूरा किया। वह अक्षरा, अभीर और अभिनव के साथ अपनी तस्वीर दिखाती है। अभीरा कहती है कि एआई में खूबसूरत सपनों को साकार करने की शक्ति है, इसलिए यह बुरा नहीं हो सकता, लेकिन वरुण जैसे लोग इस तकनीक का दुरुपयोग करते हैं। अभीरा सभी को चेतावनी देती है कि बिना सच्चाई जाने किसी भी विवादास्पद वीडियो पर विश्वास न करें। वह कहती है कि वरुण ने यह जानते हुए वीडियो बनाया था कि लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे और इसे वायरल कर देंगे। अभीरा सभी से सतर्क रहने और ऐसे वीडियो को लाइक या फॉरवर्ड करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर आता है। अरमान और अभीरा उससे वरुण को कड़ी सजा देने के लिए कहते हैं। वरुण तान्या को घूरता है। तान्या डर जाती है। अभीरा और अरमान एक रोमांटिक पल बिताते हैं। उनकी मुलाकात मायरा से होती है, जिसे पहले उन पर दोष लगाने का बुरा लगता है। वह उनसे माफ़ी मांगती है। बाद में अभीरा और अरमान पोद्दार परिवार का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। अरमान कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें आश्चर्य है कि वे और क्या कर सकते हैं। मायरा बाल दिवस के बारे में बात करती है और अभीरा को एक विचार आता है। कावेरी अभीरा और अरमान से माफ़ी मांगती है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश की, जबकि मुश्किल समय में असल में वही लोग उसका साथ दे रहे थे। कावेरी खुद को स्वार्थी कहती है। अभीरा और अरमान उसे शांत कराते हैं। अभीरा पजामा बनाती है। अरमान कावेरी से हंसने के लिए कहता है, क्योंकि अभीरा के चुटकुलों पर कोई नहीं हंसता। कावेरी अरमान से अभीरा के बारे में कुछ न कहने के लिए कहती है। अभीरा बाल दिवस मनाने का सुझाव देती है। संजय मना कर देता है। कावेरी अभीरा और अरमान से माफ़ी मांगती है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश की, जबकि मुश्किल समय में असल में वही लोग उसका साथ दे रहे थे। कावेरी खुद को स्वार्थी कहती है। अभीरा और अरमान उसे शांत कराते हैं। अभीरा पजामा बनाती है। अरमान कावेरी से हंसने के लिए कहता है, क्योंकि अभीरा के चुटकुलों पर कोई नहीं हंसता। कावेरी अरमान से अभीरा के बारे में कुछ न कहने के लिए कहती है। अभीरा बाल दिवस मनाने का सुझाव देती है। संजय मना कर देता है और कहता है कि उसे काम है।
माधव काजल से अभीरा का साथ देने के लिए कहता है। मायरा कृष और तान्या को मना लेती है। कावेरी और अभीरा विद्या से काजल को मनाने के लिए कहती है। विद्या काजल से बात करती है और उसे जश्न में शामिल होने के लिए कहती है। काजल आश्वासन देती है कि वह और संजय जरूर आएंगे। अभीरा और कावेरी विद्या का शुक्रिया अदा करते हैं। संजय काजल से पूछता है कि उसने उसकी तरफ से यह फैसला क्यों लिया। काजल कहती है कि वह चाहती है कि पूरा परिवार साथ रहे, इसलिए वह मान गई। इस बीच विद्या सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। वह तान्या से अपना पसंदीदा खाना बताने के लिए कहती है। काजल कहती है कि वह तान्या के लिए खाना बनाएगी। विद्या काजल के ब्रोच की तारीफ करती है। काजल कहती है कि तान्या ने उसे यह तोहफे में दिया था। तान्या काजल से ब्रोच उतारने के लिए कहती है। काजल मना कर देती है। विद्या कहती है कि अभीरा, तान्या और रूही आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। काजल कहती है कि अभीरा और रूही के पास पैसे थे, लेकिन तान्या ने खुद अपने बलबूते पर काम किया है। तान्या को चिंता है कि जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभीरा और अरमान तान्या से भिड़ते हैं। तान्या कहती है कि यह एक गलती थी। अभीरा और अरमान सच्चाई छिपाने का फैसला करते हैं कि तान्या ने वरुण के वीडियो में पैसा लगाया था, जो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। विद्या को सच्चाई पता चल जाती है और वह काजल को थप्पड़ मार देती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी,
अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती हैं कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है,
राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उससे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है, क्योंकि
उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन